बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और सबके लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए मेरी पूरी टीम की जानिब से। और आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आज जुमा था, डेफिनेटली सब ने बहुत अच्छी सी दुआएं की होंगी, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा इस जुमे को और अच्छी अच्छी इबादत जो है वो करते रहें, अच्छी अच्छी इफ्तारी बनाते रहें, मज़े करें। आज आप सोच रहे होंगे कि अबील का है, आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है किसी को काम हो जाता है, तो आज उनको ज़रा काम है, तो आज मैं अकेली हुई यहाँ पर। तो आप तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम को अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि आपके यहाँ भी ईद की भी तैयारियाँ अब स्टार्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि आज 20वां रोज़ा है और एक दूसरा अशरा भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कल इसके बाद तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा, लोग एतकाफ़ में बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग तमाम एतकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल करे बेहतरीन सी। और हम सब के लिए भी आप तमाम लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब चीज़ें हमारी अच्छी करे। प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, वैसे तो जैसे मैं और अबील आपको हमेशा कहते हैं कि जी हम आपके लिए अब ईद की तैयारी पे भी आ गए, तो आज से आप देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अगले वीक में भी तीन दफ़ा हम अपने डिज़र्ट्स जो है वो बना रहे हैं। आज भी हम एक बहुत ही शानदार सी, ज़बरदस्त सी, डिफरेंट सी खीर बनाएंगे। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। और इसके अलावा बनाएंगे हम देगी चिकन बिरयानी। बिरयानी एक ऐसा मेरा ख़्याल है खाना है जो हर मौके पे बहुत सूट करता है। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो या एक गेट टुगेदर हो या कहीं पिकनिक पे गए हैं, तो बिरयानी आपका बहुत साथ देती है। तो आज हम बनाएंगे देगी चिकन बिरयानी और बनाएंगे पनीर की खीर। जी जनाब, शाही पनीर खीर, कॉटेज चीज़ से हम खीर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये खीर? बहुत ही है शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्ती। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, पहले हम खीर रख देंगे, ताकि खीर तो आपको पता है जितना ज़्यादा पकती है उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार होती है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टील लाइन का जो हमारा बिल्ट इन हॉब है उसको मैं ऑन कर रही हूँ। इसका आप देखें फ्लेम कितना अच्छा है, ब्लू कलर का है। और इसकी वजह यह है कि जब ये ब्लू कलर का होता है तो आपकी टाइम की सेविंग भी होती है, दूसरे आपके बर्तन वगैरह भी काले नहीं होते। तो ये बेहतरीन है स्टील लाइन का ये बिल्ट इन हॉब, जो कि टेम्पर्ड ग्लास से तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है 750 डिग्री के ऊपर इसको टेम्पर्ड किया जाता है। तो बिल्कुल अपने घर में लेके आए, बिल्ट इन हॉब लीजिए। इसके अलावा अवन है और साथ ही माइक्रोवेव भी इसका ज़बरदस्त सा यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़बरदस्त सा फुल क्रीम मिल्क है और मिल्क फील्ड का, ये देखें जी, ये डालूँगी। गाढ़ा ज़बरदस्त सा दूध है, ये देखें जी। मैं इसको डालती हूँ और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये है बड़ी ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट है और निशात शुताश डेयरी की। और डेफिनेटली आप लोग जब अपने घर में लाएंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि अब ईद पर हम बहुत सारे डेज़र्ट बनाते हैं, तो क्यों ना हम ये मिल्क फीड की ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट अपने घरों में लेके आए, जो कि बहुत ही इनकी सेहतमंद जो इनके तमाम गाय भैंसें हैं उनसे ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जनाब, ये मैं इस पर मैंने रख दिया है स्टील लाइन के बिल्ट इन हॉब के ऊपर। ज़बरदस्त सा यहाँ पर ये मिल्क फील्ड का दूध जो है ये गर्म हो रहा है। अब आप देखें, शीर खुरमा बनाना है तो हमारे दिल चाहता है कि कोई बहुत ही अच्छे से ब्रांड का आपके पास दूध होना चाहिए। तो ये मिल्क फील्ड ने आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। आप लेकर आइए और उसके बाद बनाइए इससे बेहतरीन सी शीर। ये यहाँ पर गर्म हो रहा है। इसके बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ कि बाकी के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 लीटर मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए। इसके अलावा ये मेरे पास चावल हैं, बॉईल किए हुए, ये ज़रा ज़्यादा हैं, मैं इतने नहीं डालूँगी इसमें। ये तकरीबन मैंने आधा कप लिया था और उसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए भिगो दिया। जब ये अच्छे फूल गए तो मैंने इसको बॉईल कर लिया खुले पानी में। यानी खुले पानी में इसलिए बॉईल करते हैं ताकि ये अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए। और ये चावल देखें, वैसे तो ये बासमती राइस थे लेकिन ये बिल्कुल टूट चुके हैं पक के ना। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा हमारे पास खोया है, 2 टेबल स्पून के करीब खोया है। डालना चाहें डालें, नहीं तो ये कॉटेज चीज़ भी आपको बहुत मज़ा देगा। कॉटेज चीज़ ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए मैंने इसको क्रम्बल कर लिया है। ये देखें कॉटेज चीज़, ये मेरे पास हाफ़ कप मेरे पास ये कॉटेज चीज़ है, ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं मिठास के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल करी। एक तो मेरे पास शुगर भी है और साथ ही कंडेंस मिल्क भी, हाफ़ टिन कंडेंस मिल्क है। अच्छा, कंडेंस मिल्क से क्या होता है कि एक बड़ा अच्छा सा टेक्सचर जो है वो आपकी किसी भी डिज़र्ट में आता है। यानी अगर हम खीर में, फिरनी में, शीर खुरमा में डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें डालूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप खाली चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि
बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए, तो इसके लिए कंडेंस मिल्क आपके पास मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ये छोटी इलायचियाँ जो हैं उसका थोड़ा सा हम डालेंगे। ये पिसी हुई है मेरे पास, कुटी हुई, आप कूट लीजिएगा और छिलके समेत ही कूटिएगा, बेहतरीन है। ये चली गई इसके अंदर ये छोटी इलायची, 2 से 3 ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे इसमें राइस। ये राइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और ये गया इसके अंदर राइस, बॉईल किए हुए अच्छे से आपने राइस जो है वो बॉईल करना है, ठीक है। हाफ कप मैंने राइस लिए थे, उसके बाद भिगोया। अच्छा, अगर आप इसको 3-4 घंटे भिगोएंगे तो और भी बेहतरीन सा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मैंने यहाँ जल्दी से भिगोया और उसके बाद इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये बेहतरीन सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हम बहुत लास्ट में ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कॉटेज चीज़ है और साथ ही ये कंडेंस मिल्क है। ये पक रहा है, इसको हम पकने देते हैं। और बादाम पिस्ते तो आपको पता है, किसी भी खीर, शीर खुरमा, फिरनी हम बनाते हैं हमारे देसी मीठे, जब तक बादाम पिस्ते ना हो मज़ा नहीं आता। तो ये हमारे पास कुछ बादाम पिस्ते रखे हुए। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो रोज़ एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आप चाहें तो अर्के गुलाब भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अर्के गुलाब, कंडेंस मिल्क, कॉटेज चीज़, खोया, ये तमाम चीज़ें मैं एक साथ ऐड करूँगी। ये यहाँ पर मैं रख देती हूँ, ये हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी भी हमारी है एक बिरयानी की रेसिपी। आज अगर अबील इस वक्त होती तो ज़रूर खुश हो रही होती कि जी बिरयानी यहाँ हमारे प्रोग्राम में बन रही है, क्योंकि पूरे रमज़ान मैंने बिरयानी कोई नहीं बनाई। मैंने सोचा आज तो बिरयानी बनाए, क्योंकि अब ज़रा आगे आगे जो दिन आ रहे हैं उसमें आपको डेफ़िनेटली इन अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये देगी स्टाइल बन रही है। मैंने यकीन करें कि देग में ही बनाना सीखी थी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें, अब इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। आपको पता है कि खीर है, फिरनी है, शीर खुरमा जितनी ही धीमी आंच से पकता रहेगा तो बेहतरीन रहेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरे पास दूध बहुत ज़बरदस्त है मिल्क फील्ड्स का, कि ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा दूध है, विटामिन से भरपूर है, तो ये हम यहाँ पे इसको रख देते हैं पकने के लिए। पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जिसके लिए हमने यकीनी तौर पे आप देख रहे होंगे हमारा ये बड़ा सा ये यहाँ पे जो हमारा पैन है। अच्छा, बिरयानी के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिरयानी जब आप बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे मैं ये देगी बिरयानी बना रही हूँ, इसमें क्या कुछ है, यहाँ पर है मेरे पास, ये देखिए चिकन है। चिकन है हाफ़ kg। ये आप हड्डी वाली लीजिएगा, इससे टेस्ट इसका बेहतरीन आता है। यहाँ पर मैं अपना स्टील लाइन का जो बिल्ट इन हॉब है इसको भी मैं ऑन कर देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी फौजी बनस्पति। जनाब, चले जी, ब्रेक आ गया। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बताएंगे आपको कि ये देगी बेहतरीन सी बिरयानी कैसे तैयार हो सकती है। बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, और बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, जहाँ पर बन रही है मिल्क फीड का जो ज़बरदस्त सा दूध है, इससे हम बना रहे हैं यहाँ पे शानदार सी शाही पनीर खीर। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम मिल्क फीड का जो हमने दूध था विटामिन से भरपूर, और ये देखिए मैंने गर्म होने के लिए रखा था, आराम से गर्म हो रहा है और इसको गर्म भी हो गया, और साथ ही हमने इसमें चावल ऐड किए थे। ठीक है जी, ये पक रहा है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जिसके लिए हमने अपना स्टील लाइन का जो हॉब है उसको हमने ऑन कर दिया है। फ्लेम ऑन हो चुका है, इसका ब्लू फ्लेम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये ब्लू फ्लेम होता है ना, तो आपके बर्तन वगैरह बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, जो कि आपको पता है रमज़ान में कितना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत हो। अच्छा जी, मेरे पास ये है चिकन, हाफ़ kg चिकन जो मैं यहाँ डाल रही हूँ। अच्छा, ये हम इसी तरह से डालेंगे तमाम, ठीक है। ये गई चिकन, इसके बाद डालेंगे इसमें ये टमाटर, ये इसी तरह से पकेगी, ठीक है ना। टमाटर 250 ग्राम, हाफ़ kg मीट 250 ग्राम हमने यहाँ पे लिए थे टमाटर। और अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी है, आप बनाइएगा तो आपको यकीनी तौर पे बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें तमाम चीज़ें मैं हमेशा आपको बात बताती हूँ। डालेंगे नमक। अच्छा, नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लेकिन भर के डाला है, क्योंकि चावलों में भी नमक हमारे यहाँ पे मौजूद है। मैंने यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये आलू भी हमने बॉईल करके रखे हुए, तो उसमें भी नमक डाला है। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून। सब टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं। पिसा हुआ धनिया
ये मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून, यानी 2 टीस्पून इसमें हमने शामिल करना है। इसको हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके हम इसमें पानी डालते हैं और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकने देते हैं। ठीक है, ये गैस में पानी, ठीक है, ये पानी चला गया। और हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? आपकी पूरी ठीक से रमजान मुबारक है। आज बहुत कॉल शुक्रिया। लगी। अरे चले, बहुत शुक्रिया। और बस अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 रोज़े हो चुके हैं और अब रमज़ान अख्ताम पे। आप बताइए कैसा गुज़रा है आपका रमज़ान? हाँ जी, रमजान बहुत अच्छा है। बस ये मेरा पूरे रमजान में बेटा छोटा बीमार था, ओ ओ। हॉस्पिटल एडमिट था, तो मैं कल आई वापस हॉस्पिटल से, इसलिए मैं आपके शो भी नहीं देख सकी कोई। अरे अरे अरे, अल्लाह ताला बस ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे। और अब कैसी तबीयत है आपके बच्चे की? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र चले अल्लाह का। चले, गुड हो गया, गुड हो गया, नींद अल्लाह रुक रही ताला। थी, इस वजह से ये एडमिट था उसका। ओ ओ, चलें, आप उसका ख्याल रखिएगा, लेकिन ईद भरपूर बनाइएगा और जो आगे जो ताक रातें आ रही हैं उन पे भी खूब इबादत का अहतमाम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, इसको मैंने कवर कर दिया, सिर्फ इतनी देर कवर करूँगी इसको कि थोड़ा सा ये कुक हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस इतना टाइम नहीं, मुझे राइस भी इसके अंदर शामिल करने। ये हैं आलू। अब आलू, जैसे मैं हूँ, आलू अगर मैं आधा किलो गोश्त लूँगी, यानी जो भी गोश्त होगा, चाहे वो मटन है, बीफ है, चिकन है, जो भी है, उसमें मैं तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही वो डालूँ, तकरीबन 3 पाव आलू उसके अंदर शामिल करूँगी। और ये बड़े बड़े से आलू मेरे पास मौजूद है। ये है, इसके अलावा ये मेरे पास दही है, तकरीबन 3/4 कप दही है। इस पर हम एक काम ये करेंगे कि थोड़ा सा येलो फूड कलर जो है हम ऐड करके रख लेंगे। इससे क्या होगा कि बड़ा, इसको हम लेयर में डालेंगे। ठीक है, ये गया, बहुत ज़्यादा आ गया। चलें, ये मैंने इसमें डाल लिया। ये आपको मैं हमेशा ही बताती हूँ और डेफ़िनेटली आपने फॉलो किया होगा इस चीज़ को। इसको हम मिक्स करके रख लेते हैं। हाफ़ अ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 3/4 कप के करीब ये दही है। सही है जी। ये इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसको यहाँ रख लेते, तैयारी कर लेते हैं ना हम पूरी, ये लेयर की है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई की हुई प्याज, ठीक है, हरी मिर्चें, ये भी टमाटर स्लाइस किए हुए, पुदीना, हरा धनिया और ये लेमन स्लाइसेस। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा विनेगर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इनकी बहुत सारे आपने देखा है कि पास्ता से हमने डिफरेंट चीज़ें आपको बनाना सिखाई। इसके अलावा इनका टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, फिर 2 in 1 पैक जो है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं और यहाँ पर हम इसका विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जाएगा बिरयानी में, ताकि हमारी बिरयानी हो जाए और भी बहुत ही ख़ास है। इसको मैं हटा देती हूँ। चले जी, वैसे आप अपने घर में जब बनाएंगे तो काइंडली आप इतना इसको टाइम दीजिएगा कि अच्छा सा मीट आपका गल जाए। चूँकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं कुक कर, लेकिन गला लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि मेरे पास जो आलू रखे ना, इसमें भी थोड़ी सी कसर है, तो ये आलू भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। ये हाफ़ केजी में मैं डाल रही हूँ, हाफ़ केजी आलू थे और थोड़े से बड़े साइज़ के, इसलिए इसको थोड़ा सा कुक होना है तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। चलें जी, ये कुक हो रहा है, इसको भी हम कवर कर देते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट मैंने बता दिए जो हम लेयर में लगाएंगे। येलो फूड कलर हमने दही में मिक्स कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी जब हम ऊपर राइस डालेंगे तो उसके अंदर हम थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में डिज़ोल्व करके डालेंगे। तो आप देखिएगा किस तरह से डालेंगे। तो बिरयानी डेफ़िनेटली आप लोग फॉलो करेंगे। यही बिरयानी सेम आप बीफ से, मटन से और चिकन से, तीनों से बना सकते हैं। वैसे ये मैंने जो रखी थी रेसिपी, ये बीफ की बिरयानी की थी, लेकिन चूँकि आजकल बीफ ज़रा हम सब अवॉइड कर रहे हैं, उससे एक बीमारी आई हुई है, तो मैं कहा चिकन से बना ला, क्योंकि घरों में मैंने नोट किया कि बच्चे चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ठीक है, आप बच्चों की खातिर बना लीजिएगा, लेकिन ये बिरयानी जो सबसे अच्छी बनती है वो बीफ से बनती है। जब आप बीफ को बहुत अच्छा गला लेते हैं, अब इस स्टेज पे आपने बीफ डाल लिया, लेकिन आलू शामिल नहीं कीजिएगा। जब आप देखें कि बीफ जो है कम्प्लीटली गल चुका है, तब उसके अंदर आपने आलू शामिल कर दें। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप इसको पकाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी बिरयानी बेहतरीन बनेगी। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आप इसको मटन से बनाना चाहते हैं तो आप इसका जो बेस है वो पहले से बना के रख लीजिए। फिर जिस दिन आपको बनानी है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ़्ते के बाद, ईद पर आपको पता है रौनक रहती है माशाल्लाह से, तो किसी वक्त आपके कोई गेस्ट आए हैं, फटाफट निकालें और इसके बाद इसमें आलू शामिल करें, बेहतरीन सी यहाँ पे बिरयानी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये हो रहा है, मैं इसको देखती हूँ, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगला स्टेप करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।
प्रोग्राम में यहाँ बन रही हैं दो ज़बरदस्ती चीज़ें जो बिरयानी है। बस अब मैं इसको दम पे लगाने चाह रही हूँ। चलो जी, इसको मैं खोलती हूँ। अच्छा ये देखें, उसमें लिखा है ना 2 से ढाई कप के करीब आपके पास यखनी हो जी। वाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है। अच्छा अब इसको हम ये करेंगे, पूरे मीट को ना हम एक साइड पे कर देंगे। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो ज़रा बड़ी पतीली का इस्तेमाल कीजिएगा और खुली होना चाहिए। इन बिरयानियों के लिए आपके पास जो वैसी वाली पतीली होती है ना, जैसे कि कुछ लो हाइट वाली, वो बेहतरीन रहती है। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, इस पर एक एक करके तमाम चीज़ें ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये फ्राई प्याज। चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। ये गई इसमें फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, वो फ्राई करके डालिएगा। बेहतरीन सा इसका मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये टमाटर, जो भी दिल चाहे चीज़ डाल रहे हैं, टमाटर के स्लाइसेस डाल रहे हैं हम। ठीक है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे हमने, उनके स्लाइसेस कर लिए। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? हम इसमें डालेंगे ये पुदीना जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको हम हाथ से तोड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, पुदीना जो है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। हरा धनिया, ये क्या इसमें हरा धनिया, अभी से आपको लग रहा होगा बेहतरीन सी इसकी शक्ल। इसके बाद ये गए हरी मिर्चें, 3 4 5 जितनी आप डालना चाहें, जितना आप स्पाइसी रखना चाहते हैं, ये चली गई। इसके बाद जाएंगे ये लेमन के स्लाइसेस। चलें, ये लेमन स्लाइसेस चले गए इसके अंदर। और डालेंगे इसमें ये हम पिसा हुआ गरम मसाला, ये इस तरह से डल जाएगा। ये बिरयानी इतनी आसान है, आपको कभी मसला नहीं बनेगा इस बिरयानी को बनाने में। और आप तह इस तरह से लगाइएगा, आप एक ही तह में तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब एंड में हम ये जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये येलो फूड कलर डाला हुआ हमारे पास जो दही है, ये पूरा हम एक काम करेंगे मीट के ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। ये चला गया। चलें जी, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये मेरे पास मौजूद है केवड़ा एसेंस, ये चला गया ताकि बिरयानी में ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाए। लेकिन उसके राइस भी बहुत अच्छे रहें, खिले खिले रहें और मज़ेदार रहें, खुशबूदार रहें, तो ये हम बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हम सिंथेटिक वाइट विनेगर जो है इसके अंदर शामिल करेंगे, जो जाएगा तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये चला गया। अब मैं काम ये करूँगी कि इसकी आँच को करूँगी तेज़, और साथ ही ये जो मेरे पास राइस है तमाम के तमाम इस पर डाल दूँगी। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आँच को फुल रखना है आपने। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने इसमें डाल दिए पूरे राइस, इसमें गए। बिस्मिल्लाह। और आँच को फुल रखना है आपने इस स्टेज पे। अब आपने आँच को फुल रखना है। चलें, ये फुल हो गई आँच इसकी। और चलें चलें, ये हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ें थोड़ी सी हटा लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ से मैं चीज़ों को क्लियर भी करूँगी। इसके लिए मेरे पास सतीन सॉफ्ट जो है वो मौजूद है। ये देखें जी, सतीन सॉफ्ट आपके लिए बेहतरीन है, ब्यूटिफिकेशन के लिए, घर में कामकाज के लिए, इमरजेंसी नीड के लिए। और आपको पता है कि टिश्यू से ज़्यादा जो है ये अच्छा है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब हम शामिल करेंगे, ये देखिए फटाफट सफाई हो गई यहाँ से ना। डालेंगे येलो फूड कलर जो हमने डाला है इसके अंदर, पानी। ठीक है, अब इसको हम सेंटर में डालेंगे। ये चला गया इसमें, सही है। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें, मेरे पास ये फौजी बनास्पति यहाँ पे मौजूद है। VTF बनास्पति दानेदार है, खुशबूदार है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है जनाब। तो मैं ये इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, बनास्पति, और वो भी अगर फौजी बनास्पति तो बेहतरीन सी आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ये मैं इसमें डाल रही। कॉलर है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। जी मैं ठीक हूँ समीना, ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी। आपकी भी है ना, मेरा ख्याल है बिरयानी बहुत फेवरेट। जी जी जी, मुझे भी बहुत पसंद है। और आपकी बनाई हुई रेसिपी से तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती है। चलें, बेहतरीन। चलें, बहुत शुक्रिया। और बताइए कैसी हैं, ईद की तैयारियां हो गई? जी जी, मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि वो मैं तो बहुत पहले ही मैंने सब कर ली थी। अच्छा करती हैं, बिल्कुल अच्छा करती हैं। जाती नहीं हूँ रमजानों में। चलें, गुड कर, मेरी तरह हैं आप भी ना, अच्छी बात है। बिल्कुल। चले, और कुछ कहना चाहिए? मुझे आपसे ये पूछना था कि आप जो क्वेश्चन पूछती हैं और तो उसका आप कब अनाउंस करती हैं, किस टाइम? प्रोग्राम के लास्ट में करते हैं हम लोग। आज नहीं है, लेकिन आज नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं आज तो खैर नहीं है क्वेश्चन, वो तो मैं देख रही हूँ शुरू से जी। तो वो कुछ मेरा ख्याल या तो मिस हो गया मैं मुझसे
पता नहीं चला मुझे जी ना जी, कि होते वो हैं, कब। अक्सर होता है हमारे पास कुछ सवाल होता है, इस आपके लिए गिफ्ट भी होता है, लेकिन आज नहीं जी। था कोई भी ना, और बिल्कुल प्रोग्राम के अच्छा लास्ट में अनाउंस करते हैं हम। अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मिल्क फील्ड से जो मैं यहाँ पर ज़बरदस्त सी शाही पनीर खीर जो बना रही थी, इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई, बेहतरीन है, गाढ़ा दूध है, और आपको पता है निशात फताश की डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो जी, ये गया इसके अंदर कॉटेज चीज़ जो हमने हाफ अ कप रखा था। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये खोया, मैंने कहा था ना सारी चीज़ें हम बस अब लास्ट में डालेंगे। खोया 2 टेबल स्पून, कंडेंस मिल्क ये जाएगा मेरे पास हाफ अ टिन था, 2 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर भी ऐड करूँगी, ये चला गया। और ये देखें शुगर भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून। बिरयानी का चूल्हा मैंने अभी तक तेज़ रखा हुआ है ताकि एक अच्छी सी स्टीम जो है इसमें क्रिएट हो जाए। ये गया 2 टेबल स्पून, इसमें शुगर भी मैंने ऐड कर दी, सही। और इसको ज़रा सा मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करते हुए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ये देखें रोज़ वाटर, ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया रोज़ वाटर, घर के गुलाब जिसे कहा जाता है, रोज़ एसेंस भी आप इसमें। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, कैसी हैं परवीन अब्बास, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत देखिए पहले से मतलब कुछ बेहतर। चलें, अल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला और बेहतर करेगा। आप परेशान नहीं हो, बताइए और कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां, कैसी चल रही हैं? लिफाफे बन रहे। ओ माशाल्लाह, हमारी तो तैयारी यही है होती कि लिफाफे चल रहे भाई, क्योंकि बड़ा होना भी बड़ा मुश्किल होता है भाई। बिल्कुल, बड़े बनने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है। नहीं वो तो खैर है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह। दिल तो है। चलें, गुड, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, इसी तरह से लोगों में खुशियाँ बांटे, दुआएं बांटे, ईदियाँ बांटे। हाँ ईदियाँ बांट रहे, आपको भी दूंगी मैं ईदी, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। चले चले, कोई तो ऐसा है कि जो मुझे ईदी दे रहा, वरना अब तो हम देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले नहीं नहीं, मैं आपको दूंगी, मैं आपसे बड़ी हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, बस बहुत सारी दुआ में हमें याद रखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देख ही लिया था, मैंने इसमें खोया, इसके अलावा कॉटेज चीज़, शुगर, साथ ही रोज़ वाटर, और साथ ही हमने शामिल किया था इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल की थी, ठीक है। डाल के हमने इसको अच्छा सा मिक्स किया। पनीर को आप ग्रेट कर लीजिएगा, अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाली। आप ये देख रहे हैं कि हमारी खीर जो है वो तैयार हो रही है, ये देखें बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इसमें हमने मिल्क फील्ड्स का जो ये दूध इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हैं गाढ़ा था, और शानदार से इसकी खीर तैयार है। तो बिल्कुल आप भी अपने घर में डिफरेंट डिज़र्ट्स बनाने के लिए ये मिल्क फील्ड का ये दूध लेकर आइए। ये फुल क्रीम है, बेहतरीन है, आपके डिज़र्ट्स की को बहुत अच्छा कर देंगे। साथ ही बच्चों को भी पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, जो हमारे बुज़ुर्ग घर में हैं, जो वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मिल्क फील्ड बेहतरीन है जनाब। ये हो रही है। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दूँ एक झलक और बिरयानी की। यहाँ पर मैंने चूल्हा आहिस्ता कर लिया। अब आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर आप इसको तवे के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि आपकी बन जाए बेहतरीन सी बिरयानी। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, लेकिन स्टीम आ गई, ये देखें बेहतरीन इसमें स्टीम है। मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये हो रही है, यहाँ पर खीर भी हो रही है। 2 मिनट और लगेंगे। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगी। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और मैंने सोचा कि ज़रा कुकिंग तो हो चुकी है, ज़रा सी क्लीनिंग कर लेते हैं। और उसके लिए मेरे पास यहाँ पे सतीन सॉफ्ट मौजूद है, जो इमरजेंसी नीड में बेहतरीन काम आता है आपके बिना। आप अपना मेकअप साफ़ करना चाहते हैं, मेकअप रिमूव करना चाहते हैं, या कुछ और किचन के काम ऐसे करना चाहते हैं, तो सतीन सॉफ्ट बेहतरीन है। आजकल जैसे हम पकौड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते हैं, माशाल्लाह फ्राइंग का बहुत सारा काम है, और आपको हम दिखाते भी हैं कि डालते हैं हम उसके ऊपर। आप देखें ये बहुत अच्छा सा जस्ट कर लेता है एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होता है, और बिल्कुल आपकी जो चीज़ जो आपने फ्राई की हुई है तो बेहतरीन रहती है। तो सतीन सॉफ्ट लेकर आए। आगे ईद पर भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल चूँकि ऐसा होता है कि ईद पर भी बहुत जल्दी हम सब काम कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए होती है कोई ऐसी चीज़ हो हमारे पास जो जल्दी से एक मैजिक कर दे। तो सतीन सॉफ्ट मौजूद है, जो बेटर दैन टिश्यू। जी जनाब, ये मैं खीर जो है मैंने तैयार कर ली है, ये हो गया। और इस पर हम डाल देते हैं बादाम पिस्ते,
खैर ये पिस्ते इसमें शायद ज़्यादा हैं, बादाम हैं थोड़े से, जितने भी हैं जो आप डालना चाहें जितना उतना आप कर सकते हैं। तो इसको हम पहुंचाते हैं अपने काउंटर पे यहाँ पर, और फिर आपको दिखाते हैं बिरयानी के हालात कि बिरयानी के क्या हालात हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी ये बिरयानी। बिल्कुल इसका बेस जो है वो आप बना के रख सकते हैं, बना के रख लीजिएगा। और उसके बाद आप ये कीजिएगा कि आप ईद पर किसी भी दिन किसी भी वक्त निकालें, इसमें आलू शामिल करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें। लेकिन भाई आलू के बगैर हमें तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती, सिवाय इसके कि जो एक बनती है ज़ाफ़रानी बिरयानी, उसमें राइस मैं नहीं डालती हूँ आलू, या हैदराबादी दम की जो बिरयानी कच्चे गोश्त की बनती उसमें आलू। लेकिन नॉर्मल जो मसाले वाली होती भाई इसमें तो आलू ना हो तो मज़ा नहीं आता। चलें जी, बिस्मिल्लाह। कितने कोई ज़बरदस्त इसकी, ये देखें, ये देखा आपने, ये देखें। अब आपको हर येलो का हर शेड नज़र आएगा, देख रहे हैं आप, ये देखें, बेहतरीन। मैं इसको निकाल रही हूँ और ये देखा आपने, ये देखिए बहुत ज़्यादा येलो फूड कलर जो मैंने ऊपर से पानी में मिला के डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें आपको सफ़ेद चावल भी बेहतरीन नज़र आएंगे, क्योंकि बाज़ार की बिरयानी में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सारी बिरयानी को येलो कर देता है। तो बिरयानी को ना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वाइट कलर भी नज़र आए, इसमें डार्क येलो, लाइट येलो, ये भी कलर होना चाहिए। बिरयानी ताहिरी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो उसी सूरत में होगी कि जब आप उस पर कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप कलर डालेंगे तो उसको पानी में या दूध में, या फिर कुछ लोग उसको केवड़ा एसेंस के अंदर, केवड़ा वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके रखते हैं। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से डालिएगा, क्योंकि ड्राई फॉर्म में जब आप डालते तो कहीं ज़्यादा कहीं कम कलर आ जाता है एक ही चावल के ऊपर, तो वो अच्छा नहीं लगता, दिखने में अच्छा नहीं लगता। जब भी आप इसके लिए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो यहाँ पे इस्तेमाल किए थे राइस, वो थे मेरे पास यहाँ पर सेला राइस थे, सेला बासमती था, जो बेहतरीन है। उसको 4 से 5 घंटे आप इसको भिगोएं और खुले पानी में आप उसको बॉईल कर लें। तो आप देखिए ये बिल्कुल इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं है, चावल का दाना भी अच्छा है और अच्छा जज़्ब भी कर लेता है। वरना अमूमन ऐसा होता है कि हम किसी सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने अंदर वो बहुत अच्छा सा मसाला या मिठास, अगर हम ज़र्दा बनाते नहीं अपना जज़्ब कर पाता। ये मेरे पास जो सेला है बेहतरीन है, आप लोग भी सेला बासमती इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग नए बनाने वाले। स्क्रीन पे मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे राइस अलग से बॉईल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसी को अगर आप बासमती राइस से बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये कि चावलों को पानी को आपने बॉईल किया, उसके अंदर नमक डालें, उसके बाद आप गरम मसाला साबुत डालें, छोटी इलायची डाल के जब अच्छा बॉईल होने लगे तो भीगे हुए चावल अगर बासमती हैं 15 से 20 मिनट भिगोइए और उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि अच्छा उबाल आना शुरू हो गया और उसमें कसर बाकी है, यानी 1 से 2 कनी अगर है तब आप उसको निकाल लें। निकालने के बाद इसी तरह से डाल दीजिए ऊपर, उससे भी आपकी बिरयानी बेहतरीन बनेगी। जैसे ये बनाई हमने अभी, वो भी दाम आ जाएगी। लेकिन चूँकि सेला बासमती ऐसा राइस है कि जो कि आप यकीन माने कि ख़राब नहीं होता, अनलेस कि आप कुछ ज़्यादा ही फूड़ या आपने बहुत ही ज़्यादा कुछ उसको चम्मच चला दिए तो वो टूट सकता है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में नहीं होता। लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ आप बिरयानी में ही करें, क्योंकि अगर हम पुलाव बनाते हैं किसी भी किस्म का तो उसमें वो राइस सही नहीं लगता। तो बेहतर होगा कि आप उसमें बासमती राइस का इस्तेमाल करें। मैं इसको यहाँ पे निकालूंगी। आज आपने देख लिया कि हमने कितनी ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार की थी आपके लिए, और हमारे पास ये स्टील लाइन का ज़बरदस्त सा बिल्टन हॉब था, इसके ऊपर मैंने बनाई। तो आप देखिए मेरा काम झटपट हो गया। हमारे पैन भी काली नहीं क्योंकि इसका ब्लू फ्लेम है। एक ब्रेक का टाइम आ गया है। कोई भी रेसिपी में कोई चीज़ मिस हो गई आप नोट डाउन कीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, जहाँ पर हमने बनाई तो बहुत ही आपकी, मेरी, हम सब की बहुत ही पसंदीदा डिशेस। एक तो हमने बनाई देगी बिरयानी, चिकन के साथ बनाई है। आप चाहें तो उसको मटन, बीफ, जिससे भी दिल चाहे बना लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने मिल्क फील्ड से बनाई है एक ज़बरदस्त सी खीर। आप देख सकते हैं ये फुल क्रीम मिल्क है और आपने देखा ये खीर कितनी ज़बरदस्त सी शाही पनीर खीर जो है ये तैयार जी। दोनों चीज़ें ज़बरदस्त है। आप अपने चाहे इसको अफ्तार में बनाइए या फिर आप ईद के किसी दिन बना सकते हैं बेहतरीन सा। लेकिन ये तमाम चीज़ें हों और ज़बरदस्त सा, जब तक ये कोका कोला ठंडा ठंडा ना हो
वाह, ये आवाज़ ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये कोका कोला हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं। जब मिल बैठते हैं सब लोग तो ये कोका कोला एक मैजिक दिखाता है। ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये मैंने सर्व कर दिया इसके साथ। अब आप लोगों के पास सारी रेसिपीज़ आ गई हैं, आप लोग बिल्कुल इसको बना के रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिरयानी में आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसका बैटर जो है, मिक्सर जो है वो तैयार करके रख लीजिएगा। फिर जिस तरह दिल चाहे आप इसको बनाइएगा, फ्रीज़र से निकालिएगा, राइस बॉईल कीजिएगा और आपकी बिरयानी झटपट सी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी खीर, ये इसके अलावा ये बिरयानी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी दस्तरखान पे होती हैं तो एकदम सबको मज़ा आ जाता है, ओहो वही बिरयानी है, क्योंकि कंप्लीट मील है। इसमें हमने आलू भी डाले हैं, इसके साथ ही आपने देखा कि हमने चिकन का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें आप बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट वो ये है कि जिस घर में ज़रा बच्चे छोटे होते हैं ना, बोनलेस चिकन ज़रा खाना आसान हो जाती है। बट आप बड़े हैं अगर घर में तो बीफ से बनाइएगा, बहुत ही शानदार बनेगी। और उसके अलावा हमारे पास जो इमरजेंसी नीड के लिए हमारे पास सतीर सॉफ्ट यहाँ पे मौजूद था, जिसने हमारे काम को और भी बहुत आसान कर दिया और हमने फटाफट तमाम सफाई भी कर ली और चीज़ें भी हमारी तैयार हो गई। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट भी हमारे साथ था, जिससे बिरयानी का जायका इतना शानदार, इतना अच्छा सा हो गया, चावल आपके खिले खिले हो गए हैं, ज़बरदस्ती बिरयानी भी तैयार होगी। तमाम चीज़ें तैयार होगी, आपका इफ्तार तैयार है। आप देखिए, आज बनाएं, कल बनाएं या 2 दिन के बाद बनाएं या फिर ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये रेसिपी। तो इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। अबील मेरे साथ होंगी। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रमज़ान में अपना ख्याल रखें, अच्छी इबादत करें, क्योंकि आगे जो है आपको पता है कि जितनी भी दिन आ रहे हैं बहुत ही ऐसे दिन हैं जिसमें हमें बहुत इबादत करनी चाहिए, सारी ताकरातें हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त ओनली ऑन मसाला टीवी।